Hello everyone. I welcome all my students of 11th grade, all my entrepreneurs to today's class. And today's class is from Unit 2 and the title of the unit is An Entrepreneur. And this class is really an important one. Why it is so? Because the topic that I'm going to share in this class is a longer one, is a bigger one. And I have divided this class into three parts. So today I'm going to take a part one of this class. And here is the topic of today's class. Today's class number 5, Unit 2, an entrepreneur from this unit. और आज की क्लास का टाइटल है entrepreneurial values, attitudes and motivation. It is part one. Now there is a reason कि इसको मैंने parts में divide किया है because बच्चों इन सारे topics को एक साथ समझना is going to be an injustice with all these topics. So what I've done, I have divided this specific class into three parts. पहली पार्ट में हम बात करेंगे ऑन्टरप्रेन्योरियल वैल्यूज की, दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे ऑन्टरप्रेन्योरियल एटीट्यूड्स की और तीसरे पार्ट में बात करेंगे हम ऑन्टरप्रेन्योरियल मोटिवेशन की. So this way we are going to sum up this topic, and believe me on this, it is a very important topic from the perspective of examination and from the perspective of understanding life and its challenges. So without much ado, let's start today's class. So but these are the most important points under discussion in today's class. Definition of the word value we are going to take up. Then we are going to talk about core values, in which four core values are there of an entrepreneur. The first one is innovation and creativity. Second one is independence or self-reliance. Third one is respect for work. And fourth one is quest for outstanding performance or achievement orientation. So these are the points under discussion in today's class, and let's take them up one by one. So let's start with point number one, definition of the word value. Value means your belief, आपके विश्वास. हम सब लोग एक एनवायरनमेंट में पले बड़े होते हैं. There is set of instructions that we follow throughout our life, और उसके बेसिस पर हम अपनी जिंदगी एस्टैब्लिश करते हैं, जिंदगी जीते हैं. और उन्हीं उसी एनवायरनमेंट की वजह से, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस की वजह से, उन्हीं नॉर्म्स की वजह से, उन्हीं वैल्यूज की वजह से हमारी अपनी वैल्यूज डेवलप. और ये वैल्यूज बच्चों सिर्फ हमारी फैमिली लाइफ में हमें सपोर्ट नहीं करती हैं, दे ऑल्सो सपोर्ट अस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ एज. So we are going to understand the meaning of the word values and their inseparable role in making a person and breaking a person. Okay, let's start with this. First of all, we are going to discuss a psychologist, Milton Rockich. Milton Rockich has defined values as beliefs, विश्वास. अब आप देखिए, किसी का विश्वास है कि मैं बिल्कुल काम इंटेग्रिटी से करूं, और किसी का विश्वास है कि थोड़ी बहुत नॉन इंटेग्रिटी वाला काम भी चलेगा. तो अपना अपना विश्वास है काम करने. बिलीव्स दैट गाइड एक्शंस, आपके बिलीव्स ही आपके एक्शंस को गाइड करते हैं. एंड जजमेंट्स अक्रॉस अ वेराइटी ऑफ सिचुएशन. आप देखिए, ऑब्जर्व को इजीएस्ट एग्जांपल से समझा सकता हूं बच्चों. देखिए वैल्यूज कहाँ पे काम आती हैं. इफ यू समटाइम्स ट्रेवल विद मी, ड्राइव विद मी, तो मैं कभी भी रेड लाइट जंप नहीं करता. ये मेरी वैल्यूज है. मुझे लगता है मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं कंट्री का, तो मुझे हर उस चीज को फॉलो करना चाहिए जो लॉ के अंडर आती है. बहुत सारे लोग प्रेरित रहते हैं रेड लाइट जंप करने के लिए, उसे तोड़ने के लिए. मानता हूं कि हर बार आपको नुकसान नहीं होता है, बट एक नुकसान आपका सारी जिंदगी का नुकसान भी हो सकता है. तो ये मेरे बिलीफ्स है कि भैया अगर कोई इंस्ट्रक्शंस मुझे मिली है तो आई हैव टू फॉलो द लॉज, आई हैव टू फॉलो द नॉर्म्स एंड रूल्स. एक बहुत ही बड़े बास्केटबॉल प्लेयर हुए हैं, माइकल जॉर्डन, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है. कहते हैं कभी भी लाइफ में कामयाब होना है ना, तो उसके लिए उन्होंने स्टेटमेंट कहा था, और स्टेटमेंट क्या है? नो द रूल्स एंड प्ले बेटर. रूल्स को जानिए और अच्छे से अच्छा खेलने की कोशिश कीजिए.
ठीक है, तो ये बिलीव्स है आपके, और ये वैरायटी ऑफ सिचुएशंस में आपके काम आते हैं। या तो आपको कामयाब करते हैं, फिर सही वही बिलीव्स आपको नाकामयाब भी कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। वैल्यूज डिटरमाइन व्हाट पीपल कंसिडर टू बी गुड और बैड फॉर अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। अब वैल्यूज के बेसिस पर ही कंसिडर किया जाता है एक स्पेसिफिक चीज एक सोसाइटी के लिए अच्छी है या फिर उसी सोसाइटी के लिए वो चीज बुरी। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, लॉ ब्रेकिंग, तो दिस यू नीड नॉट डू। और अगर आप करते हैं और आपके साथ हजारों और लोग भी कर रहे हैं और ये बिलीव बन चुका है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो दैट मीन्स इट हैज बिकम अ बिलीफ ऑफ दैट पर्टिकुलर निश सोसाइटी कि ये चीज बेहतर है। तो फिर बच्चों, अगर हम गलत चीज को बेहतर मान के चलेंगे ना, इट इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट अस, इट इज गोइंग टू टेक अस अगेंस्ट द फ्लो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप पढ़ाई करते हैं, आप अपना बिजनेस करते हैं, आपकी वेंचर स्टार्ट करते हैं, आप ए टू जी कोई भी काम करते हैं, उसमें इंटेग्रिटी जरूरी है, आपकी सच्चाई जरूरी है, आपका आपकी लगन जरूरी है। बट अगर आप ये हर काम लगन के अभाव में झूठ से करेंगे, तो इट इज नेवर गोइंग टू गेट फ्लरिश। आप चाहे मान लीजिए कि ऐसे काम चल जाते, पर ऐसे काम चलते नहीं है इन अ लॉन्ग रन। शॉर्टकट शॉर्ट रन तो ये उन लोगों के लिए है दोस हु आर कैरिंग रॉन्ग वैल्यूज विद देम। आर यू गेटिंग इट? ओके, चलिए। थर्ड पॉइंट, अ सिविलाइज्ड सोसाइटी कंसिडर्स क्वालिटीज लाइक ऑनेस्टी, सच बोलना, ट्रुथफुलनेस, सच्चे रहना, एंड इंटेग्रिटी, लिटरली द सेम मीनिंग ऑफ दीज थ्री वर्ड्स, एज इंपॉर्टेंट फॉर अ हैप्पी एंड हेल्दी लिविंग। अब सच बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई ऐसी सिचुएशन है कि जहां पे यू नीड टू ट्विस्ट द टॉक और आप उसमें सच बोलते जा रहे हैं। सच बोलने का मतलब है कि आप एटलीस्ट 95-99% बातों में सच बोले, जहां पे आपको लगता है कि यू कैन मैनेज विदाउट हर्टिंग अनदर पर्सन विद अ लाई, यू कैन कैरी ऑन विद इट। बट यस, अ गुड पर्सन इज वन हु ऑलवेज बिलीव इन दीज थ्री वर्ड्स, ऑनेस्टी, सच्चाई, ट्रूथफुलनेस एंड इंटेग्रिटी। और बच्चों, किसी भी काम में अगर आप इन तीनों शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है कि आपको थोड़े कष्ट आए, हो सकता है कि आपको एफर्ट ज्यादा लगाने पड़े, बट अल्टीमेटली द विन विल बी योर्स। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैं आप अब क्लासेस के अंदर वी हैव आल्सो इंट्रोड्यूस्ड रेफरेंस पॉइंट्स, तो मिल्टन रॉकीज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस। हु वाज मिल्टन रॉकीज? मिल्टन रॉकीज वाज अ पॉलिश अमेरिकन social psychologist. He was half Polish, half American, and he was a social psychologist. ये सोशल में सोसाइटी की साइकोलॉजी पर काम करते थे। He taught at Michigan State University. His famous psychological study was The Three Christ of Yespelanti, written in 1964, has been made into a screenplay. इस पर स्क्रीन प्ले भी किया गया था। A stage play and two operas, एक स्टेज प्ले भी किया गया था और दो operas भी किए गए थे। His other major books are The Open and Closed Mind, written in 1960, and Beliefs, Attitudes and Values, written in 1968, and The Nature of Human Values in 1973. So he was a man who has understood society at large and penned down so many books, in order to tell it to the world that what exactly society looks like. So it was Milton Rockey, who was a Polish American social psychologist. तो बच्चों, ये आपकी बुक में से नहीं है, बट सिर्फ मैंने आपको in order to give you some reference that you should know a bit about Milton Rockey as well, तो मैंने आपको ये पॉइंट्स यू नो रेफरेंस के तौर पे दिए हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। These sets of beliefs that provides standards which guide behavior is known as values. So बच्चों, ये सेट ऑफ बिलीव्स है, कुछ विश्वास है आपके, और इसके बेसिस पर ना आपके स्टैंडर्ड्स बन जाते। अब जैसे जनरली एक बिलीफ है कि आपको खाना स्लो खाना चाहिए, उससे आप कम खाते हैं, अच्छा डाइजेस्ट करते हैं, एंड देन यू हैव अ हेल्दियर लाइफस्टाइल। खाना जब खाना चाहिए तो आपका जो पोस्चर होना चाहिए खाना खाने का, दैट हैज टू बी स्ट्रेट। बट इफ you are not following all these things,
you are eating posture, food in a dumb posture, and you are eating the food fast, तो ये आपकी बॉडी पर ना एंटी अफेक्ट जरूर करेंगे। होता क्या है कि ये एकदम इफेक्ट नहीं होता, तो इससे हमें इसका पता नहीं चलता, बट यस, स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर बॉडी। न्यूटन थर्ड लॉ भी यहाँ लगता है, विच सेज एवरी एक्शन इज हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। या तो बराबर का रिएक्शन लगाता है या ऑपोजिट रिएक्शन लगाता है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, इन रिलेशन टू बिजनेस, अगर हम बिजनेस की बात करें, सोशल वैल्यूज, जो वैल्यूज है रिगार्डिंग सोसाइटी, डिफाइन, ये परिभाषित करती है द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। क्या बात है, मतलब माइंड ब्लोइंग। ये देखिए इसके अंदर कितनी ताकत है, इस एक सेंटेंस में। अब देखिए, सोशल वैल्यूज डिफाइन, परिभाषित करती है क्या, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस as well as the way business affairs should be conducted। अब भैया अगर आपने बिजनेस गलत चलाना है तो इसका मतलब है आपका सोसाइटी के प्रति कोई भी लगाव नहीं। और अगर आपने बिजनेस इसलिए चलाना है कि दैट यू वांट टू बेनिफिट द सोसाइटी एट लार्ज, इन जनरल, इन पर्टिकुलर, कि भैया आपके काम से लोगों का फायदा। अब आप मेवरिक्स इंडिया सॉल्यूशन के काम को देख सकते हैं। वी आर वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड यू, these classes. We are providing you a channel which is full of motivation, and the best part is, for these classes anybody from 11 12 standard can attend these classes without paying a single penny. So this is what our belief is, that we want to benefit the students, those who are preparing for entrepreneurship in particular, by providing these detailed classes. And we are doing a lot of research on this. So हमारा social values क्या है? That we love our students. We love the students, those who are attending these classes. अगर आप हमारे रिगरस प्रैक्टिस सेक्शन को देखें, तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि जो बच्चा हमारे रिगरस प्रैक्टिस सेक्शन को करेगा, वो, मैं उसे ये तो नहीं कह सकता कि वो टॉपर आएगा, बट यस, उसकी डिजायर्ड परसेंटेज को जरूर मिलेगी हमारे सब्जेक्ट के अंदर। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिफ्थ वाला, माइंड ब्लोइंग पॉइंट है, फैंटाबुलस पॉइंट है, ब्यूटिफुल, बहुत ही अच्छा। सिक्स पॉइंट लेते हैं, entrepreneurs share some of these qualities that guide and direct them, and hence they have come to be called entrepreneurial values. It can be summarized in the form of a diagram। entrepreneurs के पास एक qualities होती है, which are their values, which are social values, और उसके basis पर they are being guided and directed, and hence they have an outcome in life। उसी के बेसिस पर वो गाइडेड होते हैं, उसी के बेसिस पर वो डायरेक्टेड होते हैं। मैं बड़ा अच्छा एक एग्जांपल बताता हूँ बच्चों। मैं बहुत, अब तो मैंने लगभग हजारों स्कूल्स के अंदर मैंने अपने प्रेजेंटेशंस दी हैं, सेशंस कराए हैं, हजारों कॉर्पोरेट्स में मैं करा चुका हूँ। अब अब मेरा कंटेंट के ऊपर, मैं ये तो नहीं कहता कमांड हो गया है, बट हाँ, ये जरूर है कि मुझे ये लगता है कि इस स्पेसिफिक स्लाइड से क्या क्या एक व्यक्ति सीख सकता है। जनरली आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लोग स्लाइड पढ़ाते हैं और उसके बाद आगे चलने की कोशिश करते हैं। मेरा ये मानना है कि एक स्पेसिफिक स्लाइड से एक व्यक्ति क्या क्या सीख सकता है, वो मुझे पता हो। अगर वो चीज मुझे पता है तो आई कैन इजिली कन्वे टू माई ऑडियंस एंड माई स्टूडेंट्स। अभी पिछले दिनों मैं कुछ टीचर्स ट्रेनिंग ले रहा था, और उस ट्रेनिंग के अंदर आई वाज टॉकिंग अबाउट सर्टेन टॉपिक्स लाइक दिस। मैं कम्युनिकेशन साइकोलॉजी पर बात कर रहा था, तो मैंने सिर्फ 6 7 स्लाइड उनको पढ़ाई है, और हर स्लाइड में उनको एक से दो टेक अवेज दिए हैं। तो क्या हुआ कि मेरे एक सेशन से टीचर्स के पास कलेक्टिवली 10 टेक अवेज हो गए। दिस इज व्हाट माय सोशल वैल्यूज, माय ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स माय वर्क, कि अगर मेरे काम से लोगों को बेनिफिट नहीं हो रहा है तो इस काम का कोई फायदा नहीं। आर यू गेटिंग दिस? तो दीज आर द वैल्यूज पीपल शुड कैरी। अब बच्चों, आपने ये फिगर देखा है, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले रहा हूं, तो हम डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर।
अब देखिए, हम जब बात करते हैं कोर वैल्यूज को, देखिए इस फिगर को समझना बहुत जरूरी है कोर वैल्यूज के ऊपर। तो आपकी जो कोर वैल्यूज है, उसके बेसिस पर ही आप अपने एक्शंस को डिफाइन करते हैं, उसी के बेसिस पर आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन होती है। और ये कोर वैल्यूज है जो एनवायरमेंट से रिलेटेड। इस पर डिटेल में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, कोर वैल्यूज कैन इन्फ्लुएंस एक्शंस। आपकी जो कोर वैल्यूज है वो आपके एक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। योर कोर वैल्यूज ऑफन गाइड द चॉइसेस यू मेक एंड द एक्शंस यू टेक। आपके जो भी बिलीफ है ना, उसी के बेसिस पर आप अपनी चॉइसेस बनाएंगे लाइफ में, और उसी के बेसिस पर आप एक्शंस। अब देखिए, एक आदमी बहुत लर्नेड है, अब वो सोचता है कि मैं अपनी लर्निंग का इस्तेमाल है ना सिर्फ लर्निंग के लिए करूंगा। जहां तक मैं मानता हूं, और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है ऑफ पास्ट 20 years इन टीचिंग, मैं ये मानता हूं कि अगर आप लर्निंग ले रहे हैं ना, तो उसे पोटेंशियली अर्निंग के अंदर भी कन्वर्ट करें। अब देखिए, अगर आप लर्निंग इस पर्पज से ले रहे हैं कि सिर्फ मैंने लर्न करना और उसका यूज नहीं करना, दैट इट इज गोइंग टू बी अ फ्लॉ। अब आप इस एक्सप्लेनेशन के बेस पर पॉइंट नंबर 1 समझिए। योर कोर वैल्यूज ऑफन गाइड द चॉइसेस यू मेक। जो आपकी कोर वैल्यूज है ऑन द बेसिस ऑफ द लर्निंग दैट यू हैव टेकन, वो किस पर्पज से आपने लर्निंग ली है। कुछ बनने के लिए, कुछ काबिल बनने के लिए, अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो आप उस एक्शन को उन कोर वैल्यूज के बेस पर लेंगे जो आपने अपने लिए डिफाइन की। एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैन इम्पैक्ट बिहेवियर। द सराउंडिंग्स इन विच यू फाइंड योरसेल्फ कैन अफेक्ट योर एक्शंस। For example, cultural norms, economic conditions, and social expectations can all influence behavior. अब आप जिस environment में रहते हैं, आप अपने आप को जिस environment में रखते हैं, देखिए आपके पास दो टाइप की बच्चों environment है। एक environment है which is external environment, जो बाहरी environment है। एक environment है which is internal environment। तो आपने दोनों के अंदर एक बैलेंस बना के रखना है। अगर आपको लगता है कि बाहर के एनवायरनमेंट में आपको ज्यादा डिस्टर्बेंस मिल रही है, तो यू हैव टू मेक योरसेल्फ स्ट्रॉन्गर इनसाइड। और अगर आपको लग रहा है कि अंदर थोड़ी हलचल ज्यादा है, तो यू हैव टू टेक बेनिफिट्स फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो कहने का मतलब क्या है, आपको अपना एनवायरनमेंट जिसके बेसिस पर आप सोच सकते हैं, यू हैव टू कीप इट पॉजिटिव। मैं कई बार सजेस्ट करता हूं बच्चों को कि आपको 5 से 10 या 15 मिनट की मेडिटेशन करनी बहुत जरूरी है। मेडिटेशन इज मेडिकेशन। पर अगर आप 1 महीना रेगुलर करेंगे ना, आपको इसके बेनिफिट्स नजर आने लग जाएंगे। आपका फोकस बढ़ जाएगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, आपका चॉइसेस बेटर हो जाएंगी इन लाइफ। अदरवाइज नहीं करेंगे तो एवरेज रहेंगी, बट अगर आप फोकस्ड होकर मेडिटेट करेंगे तो आपका इंप्रूव होना, सेल्फ इंप्रूवमेंट इज गोइंग टू बी वेरी स्पेसिफिक, जरूर होगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब इस फिगर के अंदर बच्चों कोर वैल्यूज बीच में गिवन है, एक्शन फैक्टर्स गिवन है, पर्सनैलिटी फैक्टर्स गिवन है, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स गिवन है। और आप देखिए, ऑल एरोज आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स, ये देखिए, टूवर्ड्स कोर वैल्यूज, ऑल फैक्टर्स आर। अब हम पर्सनैलिटी फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। पर्सनैलिटी फैक्टर्स प्ले अ रोल इन डिसीजन मेकिंग। जैसी आपकी पर्सनैलिटी है, उसी बेसिस पर आप अपने लाइफ में डिसीजंस ले सकते हैं। योर पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स कैन शेप हाउ यू अप्रोच डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आप देखिए, एक सक्सेसफुल आदमी कौन है? जो एक्शन ओरिएंटेड है। एक्शन, मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, एक्शन ओरिएंटेड होने का मतलब कामयाब होना नहीं है। एक्शन ओरिएंटेड होने का मतलब है दैट यू हैव सेल्फ बिलीव दैट यू कैन मूव अहेड। आगे जाकर हो सकता है आप लूज कर जाए, बट दैट डजंट मीन यू 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 डिडंट टेक एन एक्शन। अब उसके बेसिस पर कई बार आपके आउटकम्स खराब हो सकते हैं, और समटाइम्स दे आर बेटर। तो डिसीजन मेकिंग तभी होती है जब आप एक्शंस लेते हैं। तो द कोर ऑफ डिसीजन इज एक्शन,
एंड व्हेन यू हैव टेकन एन एक्शन, यू हैव टेकन अ डिसीजन, अब या तो प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी या आप उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए बेटर बने। आर यू गेटिंग इट? आपने एक एक्शन लिया, एक्शन के बेस पर डिसीजन लिया और डिसीजन के बेस पे प्रॉब्लम को रिजॉल्व। दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस हाउ यू इंटरेक्ट विद योर एनवायरमेंट, और आप अपने एनवायरमेंट को कैसे कैसे इंटरेक्ट करते हैं उसके साथ और कैसे उसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा पार्ट। आपकी पर्सनैलिटी हो गई, आपकी अटायर हो गई, आपका सेल्फ बिलीफ हो गया, सेल्फ एस्टीम हो गई, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया। ओके, एक एग्जाम्पल देखिए, मैंने रेफरेंस पॉइंट दिया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इफ योर कोर वैल्यू इज ऑनेस्टी, अगर आपकी कोर वैल्यू ऑनेस्टी है, it will influence your decision when you are presented with an opportunity to accept in case your teacher gives you extra marks by mistake। अब देखिए, आपकी कोर वैल्यू है ऑनेस्टी और आपको एक डिसीजन मेकिंग करनी है कि आपके टीचर ने गलती से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए। Your value of honesty would make you choose to inform the teacher that you have been given extra marks due to calculation error, even though you might not realize why exactly you did so। तो आपने जैसे देखा कि भाई कैलकुलेशन तो मार्क्स कम है, पर वैसे मैम ने कैलकुलेशन में मार्क्स ज्यादा है, पर वैसे मेरे अदरवाइज मेरे मार्क्स कम है, तो आपने टीचर उसकी जाकर कहा मैम एक बार आप नंबरिंग दोबारा कर दीजिए, मेरे मार्क्स कम बन रहे हैं, आपने कैलकुलेट ज्यादा किए। अब आपका इस पे नुकसान है, फायदा है, आपको नहीं पता, पर आपकी वैल्यूज ने आपको पुश किया दैट यू शुड गो एंड टेक एन एक्शन अकॉर्डिंग टू योर वैल्यूज, टेक अ डिसीजन अकॉर्डिंग टू योर वैल्यूज एंड व्हाटसएवर मे बी द आउटकम। और हो सकता है आपके मार्क्स कम भी हो जाए और हो सकता है टीचर्स बाद में ध्यान भी ना दें। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ कोर वैल्यू। और बच्चों ये कब डेवलप होती है? व्हेन यू आर बीइंग ब्रॉट अप, आपके फैमिली मेंबर्स, आपकी फैमिली के रूल्स नॉर्म्स एंड हाउ यू आर अबाइडिंग देम, हाउ यू आर फॉलोइंग देम, ऑल दीज थिंग्स दे डेवलप योर कोर वैल्यूज। आगे चलते हैं। कोर वैल्यूज, नेक्स्ट पॉइंट है कोर वैल्यूज। सम रिसर्च studies have revealed 4 core values that are generally possessed by dynamic entrepreneurs। और इनको हम एक एक करके देखेंगे बच्चों। पहली है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, कुछ नया करना। इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस, इंडिपेंडेंट होकर काम करना, आजाद होकर काम करना और अपने बेसिस पर काम करना, खुद उसके रिस्पॉन्सिबल बनना, खुद उसकी अकाउंटेबिलिटी लेना अपने काम। रिस्पेक्ट फॉर वर्क, अपने काम की इज्जत करना। मैं तो कहता हूं बच्चों, आपको काम दिया जाए ना, चाहे वो टफ ही काम हो, पहले भैया उसकी रिस्पेक्ट करो। जैसे आप काम की रिस्पेक्ट करते हैं ना, काम आपको तरीके बताता है अपने आप को रिजॉल्व करना। याद रखिएगा इस फॉर्मूला को, व्हेन यू रिस्पेक्ट वर्क इट गिव्स यू द वेज, द ऑप्शंस टू सॉल्व इट। नेक्स्ट इज क्वेस्ट फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और अचीवमेंट ओरिएंटेशन। और अब आपकी जो डिजायर है वो एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने की है और आप चाहते हैं कि आप अचीवमेंट के साथ एक सीध में बढ़ते चले जाए या एक सीध में चीजों को अचीव करते चले जाए। ओरिएंटेशन इज एक सीध, ठीक है। However, these values are not found in the same degree among all the entrepreneurs। किसी में इनोवेशन और क्रिएटिविटी ज्यादा होती है तो इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिलायंस कम होती है। अगर ये दो ज्यादा होती है तो रिस्पेक्ट फॉर वर्क कम होती है। तो ये सब में आपको ना अलग अलग लेवल्स की मिली। लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स ऑल ऑफ देम वन बाय वन। लेट्स टेक अप ऑल दीज पॉइंट्स वन बाय वन। अब हम ले लेते हैं इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। These are the most important values found among most of the entrepreneurs। They are guided by these values when they come out with creative ideas, new products, services, processes, etc. to solve specific problems of the society। अब बच्चों, आपकी सोशल वैल्यूज क्या? आप कहते हैं नहीं नहीं, हमारा ये प्रोडक्ट पुराना हो गया ना, हमें उसे बेटर बनाना। ये आपकी सोशल वैल्यूज। दे आर गाइडेड बाय दीज वैल्यूज व्हेन दे कम आउट विद क्रिएटिव आइडियाज। नए नए आइडियाज लेके आते हैं, नए प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, नई नई सर्विसेज लेके आते हैं। और इन सब से क्या होता है? दे मेक द लाइफ ऑफ देयर कस्टमर्स इजी, आसान।
आसान बनाना। Creativity is the ability to see new ways of doing things, and innovativeness is the ability to make it work in practice. So बच्चों बहुत अच्छा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। जो क्रिएटिविटी क्या है, ये एक एबिलिटी है, ये एक कला है टू सी न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स इज कॉल्ड क्रिएटिविटी, और उसे प्रैक्टिस में लेके आना इज innovativeness. For example, earlier hair oil was available only in tins, and introducing it in plastic small packs has become convenient for customers to carry and use. Innovativeness can be seen through actions such as, अब देखिए आपको दिखते होंगे छोटे छोटे सेशेज, दे आर देयर, जिनके बेसिस पर आप छोटे पाउचेस में शैम्पूज, हेयर ऑयल्स यूज कर सकते हैं। अब इनोवेशन और क्रिएटिविटी कैसे की गई मार्केट में, सेशेज आए मार्केट में, small sachets of shampoos and oils, etc. Experimenting with new ideas, for example, introductions of debit and credit cards. अब तो आपको पेमेंट के भी तरीके बदल चुके हैं बिल्कुल। Now you can do payment from other UPIs as well. Facing uncertainty to try out new ideas. अब पहले ऐसा होता था, बट अभी अनसर्टेनिटी भी कम हो गई है टू ट्राई न्यू आइडियाज। नई नई चीजें रेगुलर आ रही है मार्केट के अंदर। नॉट गिविंग अप और बिकमिंग अपसेट व्हेन एरर्स अकर्स। अब पहले छोटे छोटे एरर्स आते थे, लोग अपसेट हो जाते थे। अब लोगों को लगता है कि ऑप्शंस बहुत सारी हैं, एरर्स कैन नॉट स्टॉप देम फ्रॉम फर्दर ग्रोथ। फाइंडिंग प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, नई नई प्रॉब्लम्स को फाइंड करते हैं ताकि उन्हें सॉल्व कर सके। फाइंडिंग न्यू यूज फॉर एग्जिस्टिंग मेथड्स और इक्विपमेंट्स। अब एग्जिस्टिंग मेथड्स और इक्विपमेंट्स के नए नए इस तरीके इजाद किए जा रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेटिंग ओरिजिनलिटी, नएपन को या ओरिजिनलिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है। इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस, इंट्रोड्यूसिंग गैस सिलेंडर्स फॉर कुकिंग। अब तो बच्चों बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। अब गैस सिलेंडर मेरे ख्याल से इन नेक्स्ट 10 years गोइंग टू एक्सटिंक्ट फ्रॉम द मार्केट। रीजन भी, सबके घर में अब गैस पाइपलाइंस लग गई है। तो क्रिएटिविटी हो रही है, इनोवेशन हो रही है, क्रिएटिविटी भी हो रही है। प्रोवाइडिंग क्रिटिकल इनपुट्स फॉर न्यू आइडियाज, नए नए आइडियाज के लिए क्रिटिकल इनपुट्स दिए जा रहे हैं। प्रोवाइडिंग इवेल्युएशन ऑफ प्रपोज्ड आइडियाज, और जो आइडियाज प्रपोज किए जा रहे हैं उन्हें इवेल्युएट करके इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, कंपनीज, entrepreneurs, they are working also collaboratively to solve people's problem at large. Independence or ownership, self-reliance. Analysts of entrepreneurial processes have found that a very strong and positive ego drive is involved in the action plan of all significant entrepreneurial ventures. It enables them to develop a mission concept which drives them to achieve their goal with a clear vision. They drive great satisfaction in the sense of independence or ownership, commitment, sense of complete identification, sincerity, and hard work to achieve their mission constitute the ingredients of their ownership and other factors. अब बच्चों, जो एनालिस्ट है उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो एंटरप्रेन्योर्स है, ये इंडिपेंडेंट होकर पहले तो प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करते हैं और ये निष्कर्ष निकालते हैं कि इस बेसिस पर वो क्या डेवलप कर सकते हैं। अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छी सर्विसेज, अच्छे प्रोसेसेस क्या डेवलप कर सकते हैं, और वो इनमें दे आर लेस डिपेंडेंट अपॉन अदर्स, दे आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स देमसेल्व्स। और जब बच्चों आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद से निकालने की कोशिश करेंगे विदाउट द हेल्प ऑफ अदर पीपल, तो हमेशा आपका कॉन्फिडेंस विल बी स्काई हाई, एंड यू विल बिकम अ सेल्फ रिफ्लेक्टिव एंड अ सेल्फ इवैल्यूएटिव पर्सन। सेकंड पॉइंट लेते हैं, इट enables them to develop a mission concept which drives them to achieve their goal with clear vision. तो इससे उनका जो मिशन कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है, वो अपने गोल्स को क्लियर विजन के साथ अचीव करने की राह पे निकल चलते हैं। दे ड्राइव ग्रेट सेटिस्फैक्शन इन द सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस और ओनरशिप। उन्हें बहुत सेटिस्फैक्शन है कि वो इंडिपेंडेंट है और अपने ओनर है, खुद के ओनर है, उन्हें किसी से ऑर्डर्स नहीं लेने पड़ते। सेंस ऑफ कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन, सिंसियरिटी एंड हार्डवर्क, वो सिंसियर रहते हैं, खूब हार्डवर्क करते हैं टू अचीव देयर मिशन, कॉन्स्टिट्यूट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ओनरशिप फैक्टर, और अपने
मिशन के साथ अपने ओनरशिप की जो फैक्टर्स उन्हें इंक्लूड करते हैं, एंड देन दे क्रिएट रिमार्केबल प्रोडक्ट्स एंड ब्रिंग टाइमली चेंजेस इनटू। क्योंकि जब आप खुद से काम करेंगे तो आपको पता है वेयर द शू पिंचेस, एंड यू नो when to give it a new look, and when to provide good better products to the people. Let's move on to the next point, which is the third one. Sorry, there's an example. A young boy, a young village boy who wanted to clear the IAS examination could not succeed because he got stuck at the interview level. एक यंग विलेज बॉय था जो आईएएस के एग्जाम क्लियर करना चाहता था. ही वाज अ एस्पिरेंट फॉर आईएएस, बट अंडर सर्टेन कंडीशंस वो इंटरव्यू में फेल हो जाया करते थे, उस लेवल पे क्लियर नहीं कर पाते. एक एग्जांपल है. ही ओपनड एन इंस्टीट्यूट फॉर एस्पायरिंग यंगस्टर्स. उन्होंने एस्पायरिंग यंगस्टर्स के लिए एक इंस्टीट्यूट खोला. What started as a single teacher coaching center grew into a big education institute that provide tutorials to wide range of courses. एक single teacher ने वो institute खोला था और आज उनके पास n number of wide range of courses वो चला रहे हैं, and he's providing tutorials to so many students in his vicinity. The young man could not achieve his dream of becoming a civil servant, has become an entrepreneur in the field of education. वो खुद तो civil servant नहीं बन पाए, but yes, he has become an entrepreneur in the field of education. So बच्चों, कई बार a failure that stuck you, it doesn't mean it is going to ruin you. It is going to redirect you towards things that you deserve and in which you can excel in life. These entrepreneurs, one of their core values is that they respect their work. The entrepreneurs have great respect for work. Successful entrepreneurs believe that they can achieve anything through hard work. So उनका अपने काम के प्रति बहुत रिस्पेक्ट होता है और ये बिलीव होता है कि they can achieve anything through hard work. Look into the biography of any entrepreneur and you will surely find that all of them have achieved the pinnacle of success through hard work. आप किसी की भी लाइफ हिस्ट्री देखेंगे entrepreneur की, तो आपको लग पता जाएगा कि इन्होंने जो भी सक्सेस लाइफ में हासिल की है, it is based on their hard work. This value provides goal direction which encourages them to pursue a path and career in which the rewards and incentives are linked to the degrees and quality of efforts made. और ऐसी सोच इनको एक गोल देती है, एक डायरेक्शन देती है और एक करियर पाथ परस्यू करने के लिए मदद करती है इनकी, इन विच द रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स आर लिंक्ड. जो रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स मिलते हैं वो उनके क्वालिटी ऑफ वर्क पर, क्वालिटी ऑफ एफर्ट्स पर निर्भर करते हैं. क्योंकि बच्चों, आप जिस काम को जितनी रिस्पेक्ट करोगे ना, आपको मुश्किल से मुश्किल काम आसान रहेगा और आप ऐसे तरीके इजाद करोगे जिसके बेसिस पर आप उस काम को इजीली सॉल्व कर पाओ. दिस वैल्यू ऑफ रिस्पेक्टिंग अ वर्क प्रोवाइड्स गोल डायरेक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर आपको गोल डायरेक्शन मिलती है, डायरेक्शन टुवर्ड्स योर गोल, which encourages them to pursue a path and a career in which the rewards and incentives, reward और incentives दुनिया में हर काम में linked हैं आपके quality of efforts, not quantity of efforts but quality of efforts. यहाँ पर ही बहुत important एक discrimination है यहाँ पर, quality of efforts versus quantity of efforts नहीं. इसको आप ऐसे लेके चलिए, आपको इसको यहाँ पर अवॉइड करना है और इसको यहाँ पर. So respect for work is mandatory. So quest for outstanding performance or achievement orientation. अब देखिए बच्चों, लास्ट पॉइंट है डायनेमिक एंटरप्रेन्योर्स आर गाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. जो भी डायनेमिक एंटरप्रेन्योर्स है उन्हें एक चीज गाइड करती है, वो है कि वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे देनी.
It is the quest for outstanding performance on the part of Narayan Murthy that saw the emergence of speedy growth of Infosys. अब जो नारायण मूर्ति का जो कंपनी है इन्फोसिस, उसकी जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है और जो स्पीडी ग्रोथ है, इट completely depends upon the vision, the mission, and the hard work of Narayan Murthy. When you read the success stories of here's the picture of Narayan Murthy ji. Uh, when you read the success stories of Steve Jobs, which is given in the beginning of the chapter, you understand एक case study है. अगर आपने स्टीव जॉब्स की केस स्टडी पढ़नी है तो बच्चों मेरी पूरी रेंज ऑफ केस स्टडीज है क्लास 11 के लिए, क्लास 12 के लिए. यू कैन चेक, गो एंड चेक देम, ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल. पूरी बुक की केस स्टडीज मैंने क्लास 11 की और क्लास 12 की वन बाय वन दे रखी है. एंड देयर इज नो नीड फॉर यू टू गो एल्सवेयर when Mavericks India Solution is out there to help you out. Okay. When you read the success stories of Steve Jobs, which is given in the beginning of the chapter, you understand that he always believed in the outstanding performance. For example, when Apple phone was launched, he took great care to make the package eco-friendly. उन्होंने जो box पे पैक किया उसे उन्होंने eco-friendly बनाया and lightweight with 3D, three-dimensional images on it. Such was his dedication for extraordinary performance. Challenges seems to stimulate and motivate entrepreneurs. और बच्चों ये चीज ये बताती है कि जितने challenges आते हैं वो entrepreneurs को डराते नहीं हैं, वो उन्हें बल्कि encourage और motivate ही करते हैं. As they have strong motivation to succeed, they value performance of high order. और उन्हें क्योंकि सक्सेसफुल होना है तो कहते हैं कि भैया हमें जो परफॉर्मेंस देनी है ना वो हाईएस्ट ऑर्डर की देनी है. ऐसा नहीं कुछ मीडियोकर और एवरेज लेवल की परफॉर्मेंस नहीं देनी है, हायर लेवल की परफॉर्मेंस देनी है. एंड बोथ दीज ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स नारायण मूर्ति जी एंड स्टीव जॉब्स कैन जस्टिफाई द स्टेटमेंट. एज दे हैव स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन टू सक्सीड, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होती है आगे बढ़ने की, सक्सेसफुल होने की. दे वैल्यू परफॉर्मेंस ऑफ हाई ऑर्डर. Thus, the entrepreneur, due to his quest for excellence, is an overcomer who can resolve problems under pressure. ये एक overcomer होते हैं और problem को resolve करते हैं, you know, which they find, while working. जो कई लोगों को under pressure भी रखती है. They are persistent and hardworking when things go wrong. और जब चीजें उनकी मुताबिक नहीं चलती हैं, with the help of their hard work, with the help of suggestions from others, with the help of regular uh, you know, upgrading their skills, knowledge, and abilities, they overcome those problems. And it is not with single or these two entrepreneurs, it is with the whole community, the whole clan. You know, all the entrepreneurs, they are like, they never give up, they are persistent, and they give endless struggle, they're hardworking, and they try to make people's life, easy with it, with their product, services, and processes, and they make their own life, simultaneously easier with it. So, Bacho, with this, we have come to the end of today's class where we have only talked about values, and we have discussed the word value in great detail. We have also discussed core values. We have also talked about Milton Rockich. We have talked about innovation and creativity. We have, understood the difference between innovation and creativity, independence or self-reliance, respect for work, quest for outstanding performance or achievement orientation. And once you'll finish off with this session, do not forget to take up the rigorous practice session in which I have taken, 10 words from today's class in English and Hindi. Short questions and answers. Questions in the previous slide and answers here. Then synopsis of the session. Then 10 objective type questions along with answers and true and false. 10 true and false along with the answer. So, Bacho, with this, we have come to the end of today's class. Thank you very much for being with me. Until we meet next time, bye bye for now. God bless you all, and use these two links to join our other, channels as well. In this channel, we provide encouragement and motivational lectures to students, and I believe it is going to serve you well. So, Bacho, until we meet next time, bye bye for now. God bless you. Take care, and till then, keep learning, keep evolving.
and keep growing in life. Bye bye for now. God bless you all.